गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है विज्ञान और मापन। ओके, तो इसमें दो टॉपिक है। पहला है विज्ञान और मापन, फर्स्ट ए, सेकेंड ए। पहले जानते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? पहले क्लास में बताए थे विज्ञान किसे कहते हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। मनुष्य के जो अनुभव होता है, मनुष्य के अनुभव प्लस अवलोकन, जो मिलकर, अब इसको क्या है, मनुष्य के अनुभव अवलोकन से सावधानी पूर्वक जो तरीके से काम किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लेते हैं सिंपल सा चीज़, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट मतलब पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो कैसे पता चला कि ये पदार्थ है और स्थान घेरता है? कैसे पता चला कि स्थान घेरता है? ये स्थान घेरता है कैसे पता चला? हमने इस पर रिसर्च किया, अनुभव किया कि ये पदार्थ है। पदार्थ वो चीज़ होता है जिसमें द्रव्यमान हो। पदार्थ वो चीज़ होता है जिसमें द्रव्यमान हो। ओके, जो स्थान घेरे, जिसका कुछ आयतन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये कैसे निकला? हमने अनुभव किया, अवलोकन किया, उससे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। क्या प्राप्ति हुआ? कि पदार्थ क्या होता है। उसी तरह बहुत सारा चीज़, जब हम सीधी रेखा में चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितनी दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ जाने हमको क्या समझ में आया, क्या चीज़ का लॉसेस होता है, यानी एनर्जी का लॉसेस होता है, यानी ऊर्जा का लॉस होता है। यहाँ से यहाँ जाएंगे आप तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो थकान होगा ना। तो थकान होने पर क्या होता है? ऊर्जा खत्म होती है आपके शरीर की। नहीं बोलते हैं बहुत सारा दौड़ गए यार, अब नहीं दौड़ेंगे, शरीर में जान नहीं रही। उसी तरह ऊर्जा क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो ऊर्जा खत्म हो गई। ऊर्जा है क्या जी? कौन बोला कि ऊर्जा खत्म हो रही है? तो ये सब चीज़ जो एक्टिविटी हमारे जीवन में हो रही है, इसी का अवलोकन, अनुभव में अवलोकन किया गया, जिससे कुछ प्राप्त ज्ञान होते हैं, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो होता है मुख्यतः, विज्ञान के दो शाखाएं होती हैं। आपकी किताब के अनुसार विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। ओके, विज्ञान की दो शाखाएं होती है। पहला भौतिकी विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान।
पहला फर्स्ट, दो शाखाएं होती है विज्ञान की। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। इसको बोलते हैं भौतिकी विज्ञान को फिजिकल साइंस, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान को लाइफ साइंस। ये विज्ञान का भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। अब एक चीज बात है, भौतिकी विज्ञान जो होते हैं, पहला टॉपिक आते हैं भौतिकी, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान होते हैं कि दो शाखाएं होती हैं। अब भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। पहला भौतिकी, ये होगा भौतिक, ओके। और दूसरा शाखा हो जाएगी आपका रसायन शास्त्र। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिक्स, और इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ओके, एक ही हो गया, एक ही हो गया, फर्स्ट है दूसरा। सिंपल सी, विज्ञान किसे कहते हैं? मनुष्य की अनुभव में अवलोकन से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आपके किताब के अनुसार सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी विज्ञान कहते। बात वही है। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला भौतिक विज्ञान जो फिजिकल साइंस कहते हैं, दूसरा जीव विज्ञान जो लाइफ साइंस कहते हैं। और भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिकी यानी फिजिक्स, और दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। ओके, ये हम विज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि आखिर जीव, एक और पॉइंट था ना कि जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया। पहला जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। पहला वनस्पति विज्ञान, और दूसरा प्राणी विज्ञान। ये दूसरा हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, इसको बोलते हैं जूलॉजी। ओके, देखो सिंपल सा चीज, फर्स्ट सेकेंड। भौतिक विज्ञान को भी दो भाग में बांटा गया, फर्स्ट और सेकेंड, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया, बॉटनी और जूलॉजी। ओके, जो पेड़ पौधों के संबंध में, इसमें पेड़ पौधे के संबंध में
पेड़ पौधे के संबंध में, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे से संबंध होते हैं। जो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाया जाता है, पेड़ पौधे के बारे में बताया जाता है, पेड़ पौधे का कैसे जीवन होता है, उस चक्र के बारे में बताया जाता है, उसकी प्रजनन के बारे में बताया जाता है, यानी उसकी नॉलेज जो दी जाती है, उसकी हर परिस्थितियों के बारे में बताया जाता है, उसे हम बोटनी विज्ञान कहते हैं। ओके, बोटनी कहते हैं। ओके। दूसरी चीज़ जूलॉजी वो होता है जिस प्राणी, यानी प्राणी मतलब हम, आप, जो भी जीव जंतु प्राणी है, जो जीव जंतु प्राणी है सॉरी, जो जीव जंतु प्राणी है, जो जीव है, जिसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा भी सजीव है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता है। सॉरी। तो जो जीव है, जीव यानी जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ये सब क्या है, जंतु हो गए, जीव जंतु जितने भी संबंध है, ये सब प्राणी विज्ञान के अंदर आती है। ओके, अब इतना जान गए काफ़ी है, ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे। हम क्या समझे, विज्ञान किसे कहते हैं? पहला चीज, विज्ञान किसे कहते हैं, पहला चीज समझे। दूसरा चीज समझे विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा चीज समझे उसमें कितने प्रकार के होते हैं। ओके, ये होता है विज्ञान के बारे में। ओके, अब आता है दूसरा टॉपिक, ये खत्म। अब हम आएंगे मापन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। देखो, मापन क्या होता है? किसी भी वस्तु का जो उसका राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे हम मापन कहते हैं। एक स्टैंडर्ड जिसे हम आपसे बोले थे पहली क्लास में, इसमें वाटर है। ओके, तो इसमें जो मतलब राशि है यानी क्वांटिटी है, उसको किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो हम बोलेंगे ये 5 लीटर है, 5 लीटर है। तो लीटर क्या है? लीटर है मापन। ये क्या है? मापन। लीटर क्या है? मापन है। ओके, उसी तरह आम खरीदने गए हैं, इधर बटखरा हम लोग हिंदी में भोजपुरिया में बोलते हैं। ओके, और इधर आम रख दिया 2 4 5 ठो, कितने केजी, कितने ग्राम, ये सब चीज़ का कितने केजी। तो कोई बोला 2 केजी आम है, 2 केजी क्या है? 2 केजी ही मापन है। 2 केजी ही क्या है? मापन है। ओके, तो 2 केजी जो मापन है, इसी को तो मापन कहते हैं। किसी भी क्वांटिटी यानी राशि को, इसका जो राशि है, क्वांटिटी है, आम का जो क्वांटिटी है, राशि है, उसको व्यक्त कर रहा है ना जी, केजी। इतने केजी, 2 केजी, 4 केजी, 8 केजी, फलाना केजी, चिलाना केजी, जो भी होता है, ये हमारा मापन कहलाता है। किसी राशि का
ओके, सिंपल सा चीज़। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितने हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ 2 kg थोड़ा बोल सकते हैं, नहीं ना बोल सकते, इसका अलग स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया, इसको बोल देंगे हम 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है। यानी ये जो यूज हो रहा है, ये जो यूज हो रहा है यही मापन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मापन कहते हैं। ओके, अब आगे आते हैं। देखो मापन की जो मापन दो तरीके से देखा जाता है। सिंपल सा चीज़, मापन को 2 तरीके से देखा जाता है। पहला, मात्रक। मापन को, जो मापन होता है ना, उसको 2 तरीके से देखा जाता है। पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, और इसको बोलते हैं न्यूमेरल। ओके, सिंपल सा चीज। आते हैं पहले इसमें। तो इसमें जो होता है, राशि को व्यक्त किया जाता है, वो उसकी राशि को, यानी माप, उसकी क्वांटिटी को व्यक्त की जाती है, मापन को व्यक्त की जाती है। इसमें राशि को व्यक्त की जाती है। किसको? इसमें राशि को व्यक्त की जाती है। ओके, इसमें राशि को व्यक्त की जाती है, राशि को व्यक्त की जाती है। मतलब कि कितने केजी, 5 केजी, 10 लीटर, 10 मीटर, ये सब व्यक्त किया जाता है। ये राशि व्यक्त की जा रही है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मात्रक, यानी यूनिट। ये क्या है? ओके, फोर्स कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है, 20 न्यूटन लगा रहा है, 100 न्यूटन लगा रहा है। ओके, ये क्या है? इसके राशि को व्यक्त कर रहा है, इसकी राशि को व्यक्त कर रहा है। दूसरा चीज क्या होता है, जो दी गई राशि की वह संख्या कितनी बार शामिल है। ओके, ये बोल रहा है कि जो राशि दिया जा रहा है, उस राशि में वह संख्या कितनी बार शामिल है, इसका व्यक्त किया जाता है। राशि में मात्रक कितनी बार शामिल है, मात्रक कितनी बार शामिल है, ये आपकी किताब के अनुसार है। यानी जो मात्रक है उस राशि में जो क्वांटिटी, जिसका वजन है, वो कितने बार शामिल है, वही संख्या कहलाता है। ओके, अब आते हैं दूसरा पॉइंट। समझ में आ गया ना? अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, पहला आता है भौतिक राशि। पहला आता है भौतिक राशि। अब जो राशि में हम आते हैं भौतिक राशि। फर्स्ट भौतिक राशि।
भौतिक राशि। भौतिक राशि के बारे में जानते हैं। भौतिक राशि देखो, भौतिक राशि जो भौतिकी होती है, भौतिक राशि जो है भौतिकी होती है, यानी फिजिकल जो होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो भौतिक यानी फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में व्यक्त की जाता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। देखो सिंपल सा चीज कहा जाता है, देखो फिजिक्स यानी भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि जिन नियमों को, जैसे कोई भी नियम, जैसे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, भौतिक राशि के नियमों को जिन पदों में, यानी फिजिक्स के जो नियम होते हैं जिन पदों में, जैसे मान लो ये है तो इसकी क्या है, द्रव्यमान है। अगर पूछेंगे तो फिर यहाँ पूछेंगे यहाँ से यहाँ तक इसकी इसकी लंबाई है। ओके, तो ये क्या किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है, द्रव्यमान में व्यक्त किया जा रहा है। लंबाई में अगर इसका लेंथ पूछेंगे तो लंबाई में व्यक्त किया जा रहा है। वजन पूछेंगे तो द्रव्यमान, मास में, द्रव्यमान में इसका व्यक्त किया जा रहा है। तो कहने का मतलब इस पर हम कितना बल लगा के इसको मतलब हिलाएंगे तो यानी बल में व्यक्त किया जा रहा है। इस पर लगाने पर कितना ऊर्जा खपत हो रहा है इंसान की, वो ऊर्जा व्यक्त की जा रही है। ये कितने तेज़ी से भाग रहा है, वेग व्यक्त की जाती है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, समय व्यक्त की जाती है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में व्यक्त की जाती है, वो फिजिक्स के जो नियमों होते हैं उनके पदों में व्यक्त की जाती है, ये व्यक्त की जाती है, उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। समझ गए ना, सिंपल सा चीज, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, इस पर हमने बल लगाया, तो बल लगाया यहाँ से घसकाने के लिए, तो कितनी न्यूटन लगाया, तो 10 न्यूटन लगाया, तो 10 न्यूटन बल लगाया ना, तो व्यक्त किया ना जी। फिर इसमें यहाँ से आप बल लगाने पर ऊर्जा हमको खपत हो रही है। फिर यहाँ से आप बल लगाएंगे, इसको गति में परिवर्तन होगा, यानी वेग होगा अगर इसे अधिक बल लगाएंगे तो। लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है वो भी व्यक्त करेंगे, इसका द्रव्यमान कितना वो भी व्यक्त करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने में समय कितना लगा वो भी व्यक्त करेंगे। ओके, अब आते हैं अगला। अब भौतिकी राशि दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है आधारी राशि, जिसको मूल मात्रक भी कहते हैं। एक होता है आधारी राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ। इंडिपेंडेंट यानी मूल मात्रक, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, यानी इसको बोलते हैं फंडा या इंडिपेंडेंट, यानी स्वयं पर डिपेंड होता है। एक बेसिक जो होता है और ये होता है ड्राइव यूनिट। ओके, तो कहने का मतलब कि ये दो प्रकार को होती है। जो इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जो स्वयं पर डिपेंड होता है, बताया था ना, जो इंडिपेंडेंट मतलब स्वयं पर डिपेंड होता है। ये जो है वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, खुद पर डिपेंड रहता है। कि
हमारी मतलब हम जिसे इसमें आता है, इसके अंदर आता है हमारा, इसके अंदर आ जाएगा अपना जिसे आ जाएगा आपका समय। उस समय किस पर डिपेंड होता है? समय के सेकेंड होता है, वो खुद पर डिपेंड होता है। द्रव्यमान ये किस पर डिपेंड होता है? खुद पर डिपेंड होता है। ओके, लंबाई, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो स्वयं पर डिपेंड होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये स्वयं पर डिपेंड, वैसा राशि जो खुद के ऊपर भरोसा रखे, सिंपल सी बात, खुद के ऊपर डिपेंड हो, यानी खुद स्वयं पर डिपेंड हो, स्वयं का मालिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? आधारी राशि या फंडामेंटल राशि है। ओके, ये सिंपल सी बात है। ये वास्तव में 7 होती है। आधारी जो राशियां होती है, आधारी राशियां जो होती है 7 होती है। मूल मात्रक जो होता है 7 होता है। कितने होते हैं? 7 होता है। इतना ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है आधारी राशियाँ 7 होती है। ओके, दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? नहीं, ड्राइव्ड, जो इस पर डिपेंड होता है, जो इस पर डिपेंड होता है। जैसे देखो सिंपल से चार, जब 2 यूनिट मिलकर एक यूनिट बनाता है, जब 2 राशि मिलकर एक राशि बनाता है, उसी को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। सिंपल सा चीज। अब आते हैं देखो, जो जैसे इसका क्षेत्रफल हो गया, ओके, ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो लिखोगे ना, ये कितना है? इसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो मिलकर ना बन रहा है जी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया? ये क्या हो गया? 2 यूनिट, मतलब दो मिल रही ना, 2 राशियाँ मिल रही ना, आधारी राशियाँ जो हैं 2 मिल रही ना, तो 2 मिलकर एक राशियाँ, जैसे 2 राशियाँ होती है, वो मतलब 2 मिलकर बनाता है, वो राशियाँ जो होती है वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियाँ। 2 या 2 से अधिक मिलकर जो भी राशियाँ बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। ओके, सिंपल सा चीज। तो ये होता है ओके। चलिए, इतना तो कंप्लीट हुआ। तो आज हमारा इतना ही सही है। विज्ञान किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, हमने मोटा मोटी जान गया कि मापन हमारे जीवन में किस लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें अलग अलग पॉइंट रह गया है, बस एक क्लास और का बाकी है। एक क्लास में मापन कल यानी ख़त्म कर देंगे हम लोग। ओके, थैंक यू। अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो नहीं समझ में आया होगा उसको कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।